नाज़रीन इकराम, 9 जनवरी में महज 4 दिन बाकी बचे हैं और इमरान खान के अलाए इमरान खान के साथ ही हमेशा की तरह विकेट की दो जानिब खेलने वाले परवेज़ इलाही ने एक मरतबा फिर से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे ना कि सिर्फ अदम एतमाद का इजहार किया है, बल्कि एक बाकायदा वार्निंग जारी करते हुए, एक बाकायदा थ्रेट देते हुए तहरीक इंसाफ को इस बात का पाबंद बनाया है कि वो गैर जिम्मेदाराना बयानात से बाज रहें। इस तमाम तर मामले की तफसीलात इस वीडियो में आपके सामने रखेंगे और इसके साथ साथ आपको यह भी बताएंगे कि इमरान खान ने आज के रोज अपने किए जाने वाले एक खताब में फिर से बहुत सारे अहम मामलात को लेकर अदारों को ना कि सिर्फ जिम्मेदार ठहराया है, बल्कि नाम लिए बगैर बहुत सी शख्सियात पे तनकीद भी की है। इसके साथ साथ इमरान खान पे होने वाले वजीराबाद में कत्ल के हमले के मुहरकात भी आपके सामने रखेंगे, जिनमें वजीर दाखिला ये कह रहे हैं कि इमरान खान पे वो हमला नहीं हुआ था, इमरान खान ने महज ड्रामा किया है। और पिछले कुछ दिनों से जो तहकीकाती रिपोर्ट JIT की मंजर आम पर आई हुई है, उसे लेकर बहुत सारी चहमगोइयां हो रही हैं, बहुत सारी बातें हो रही हैं, वो तमाम तफसीलात इस वीडियो में आपके सामने रखेंगे। नाजरीन, 9 जनवरी का दिन बहुत ज्यादा अहम होने वाला है। पंजाब असेंबली में सेशन कॉल किया जा चुका है 9 जनवरी के दिन। इससे पहले यानी कि आज के दिन से पहले, आज 5 जनवरी है, इससे पहले तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का यही बयानिया रहा है कि वो परवेज इलाही को एतमाद का वोट दिलवाएंगे। यानी कि 9 जनवरी को इस वजह से सेशन बुलाया गया है ताकि परवेज इलाही एतमाद का वोट ले सके। लेकिन जब से ही इस तरह की बातें गर्दिश कर रही थी, जब से ही इस तरह की खबरें मार्केट में थी, तब ये लग रहा था कि बिल आखिर इमरान खान का वो ऐलान, इमरान खान का वो ख्वाब जिसके तहत वो समझते हैं कि इंतखाबात, मुल्क में जो जनरल इलेक्शन हैं वो मुनक्किदा तारीख से पहले ही मुनक्किद हो जाएंगे, यानी कि जिस तारीख को वो होने हैं उससे कबल ही करवा लिए जाएंगे। उनके इस अहम काम से, इस अहम इकदाम से वो होने जा रहा था। लेकिन अब परवेज इलाही के इस बयान के आने के बाद, परवेज इलाही की जानिब से दी गई स्टेटमेंट के बाद इमरान खान का वो ख्वाब भी चिकना चूर होते हुए नजर आ रहा है। और लग कुछ ऐसे रहा है, इलेक्शन तो अपने वक्त पर ही होंगे, लेकिन उसके साथ साथ परवेज इलाही आए रोज, जैसा कि इससे कबल भी वो इमरान खान को ब्लैकमेल करते रहे हैं, बार बार उनके सबर का इम्तिहान तो लेते ही रहे हैं, लेकिन कई सारे ऐसे फैसले भी परवेज इलाही ने अपने टेन्योर में इमरान खान से इस ब्लैकमेलिंग के थ्रू करवाए कि जो कि नामुमकिन नजर आ रहे थे। उन्हीं में से एक फैसला परवेज इलाही को वजीर आला भी बनाना था। लेकिन इससे कबल, यानी कि आज के रोज से कबल, हर तरफ यही बात डिस्कस हो रही थी कि 9 जनवरी को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किस तरह से काफ लीग के वजीर आला परवेज इलाही के लिए नंबर गेंद पूरे करेगी। चूंकि 3 उम्मीदवारान के 3 मार्च के साथ रुकने असेंबली के बारे में खबरें थी कि वो परवेज इलाही को सपोर्ट नहीं करने वाले। सो अब परवेज इलाही ने बाकायदा आज एक तकरीब में खिताब करते हुए ये कह दिया है कि एतमाद का वोट नहीं लेंगे। यानी कि अगर हम 9 जनवरी को एतमाद की वोट की जानिब बढ़ रहे हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि हम गवर्नर के खत पर, गवर्नर के अहकामात पर अमल करने जा रहे हैं। समझने के लिए अहम बात यह है कि आखिर ये कौन सी जंग है जो गवर्नर और वजीर आला के माबेन जारी है। और अगर वजीर आला बिलफर्ज परवेज इलाही एतमाद की वोट की जानिब बढ़ते हैं तो किस तरह से उस खत पे अमल दरामद होगा, और अगर अमल दरामद हो भी जाता है तो किस तरह से परवेज इलाही का मोरल डाउन होगा। ये तमाम चीजें समझ से बालातर हैं। बरगैफ परवेज इलाही ये समझते हैं और ये उनका ये मानना है कि एतमाद का वोट लेने का मतलब यही है कि हम गवर्नर के खत पे अमल कर रहे हैं। मैं गवर्नर के खत को नहीं मानता। एतमाद का वोट लेने का मतलब यह है कि गवर्नर के खत को तस्लीम कर लिया जाए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एतमाद के वोट के ऐलान से अलहदा कर लिया है और कहा कि एतमाद का वोट लेने की कोई जरूरत नहीं है। परवेज इलाही ने बाकायदा इस बात का इज़हार कर दिया है कि एतमाद का वोट लेने की तो कोई जरूरत ही नहीं है। यानी कि मुस्तकबिल में या अब तो एक मतलब फिर से एक बहुत बड़ा आईनी बोरान पैदा होने जा रहा है, या फिर परवेज इलाही डेफिनेटली, ये तो बात मंजर आम पर आ चुकी है, बड़ी ट्रांसपेरेंट है, बहुत ज़्यादा मतलब साफ नज़र आ रहा है कि परवेज इलाही ये नहीं चाहते कि वो मुद्दत से पहले वजारत आला को छोड़े, लेकिन आज तो उन्होंने इंतहा कर दी है और बाकायदा कह रहे हैं कि एतमाद के वोट लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। गवर्नर पंजाब के गैर कानूनी हुक्म को नहीं मानते। PTI को चाहिए कि गैर जिम्मेदाराना बयानात ना दे। 25 तारीख को अपना हाल याद रखें, इनकी ज़बानें निकली हुई थी। 25 तारीख का भी उन्होंने हवाला दे दिया है।
और इसके साथ साथ उन्होंने इमरान खान को कुछ एतमाद में लेने की कोशिश की है कि अगर इस पाकिस्तान की तारीख में कायद-ए-आज़म के बाद कोई दूसरा लीडर है तो वो इमरान खान है। लेकिन इमरान खान की इस बात को वो हरगिज़ नहीं मानेंगे कि 9 जनवरी को एतमाद का वोट लिया जाना चाहिए। अब देखना ये है कि इस मामले को लेकर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ और काफ लीग की दरमियान ये पड़ने वाली दरारें किस वक्त मज़ीद तवालत इख्तियार करती हैं, और उसके साथ-साथ सबसे अहम बात यह है कि आखिर किस तरह से दोबारा परवेज़ इलाही को इस बात पे मनाया जाएगा कि एतमाद का वोट लें। नाज़रीन, दूसरी अहम और बड़ी खबर जो है इस वक्त तक की, वो भी आपके सामने रखते हैं, और वो कुछ यूं है कि आज इमरान खान ने एक खिताब किया और उस खिताब में बाकायदा तौर पर उन्होंने कुछ सवालात उठाए हैं। सवालात उनके अदारों से थे, कुछ ताकतवर शख्सियात से थे और कुछ उन किरदारों से थे जिन्हें वो समझते हैं कि उनके कत्ल की साजिश के वो करने वाले किरदार हैं, वो साजिश बनाने वाले किरदार हैं, वो मनसूबाबंदी करने वाले वो किरदार हैं। उनका कहना है कि क्या मैं वो आदमी हूं जिसे आप चोर कह सकते हैं। उनके ये सवालात कौम से भी थे, यानी कि मैं क्या, आप मुझे ये कह सकते हैं कि मैं किसी तरह की माली बदनवानी में शामिल रहा हूं, या आप मुझे ये कह सकते हैं कि मैं किसी भी किस्म की करप्शन में अपने इस माल के साथ इस हुकूमत के दौरानिये में मुलव्वस रहा हूं। ये वो पूछ रहे हैं आपसे। आप तो उनके इस सवाल का जवाब जरूर दीजिए, लेकिन उनके मुतल्लिका जो तोशाखाना रेफरेंसेस और दीगर यहाँ मुख्तलिफ अदालतों में ज़ेर समात मुकदमात हैं, उन्हें देख कर, उन्हें परख कर ये कहा जा सकता है कि जी हाँ खान साहब, किसी हद तक तो आप रहे। लेकिन वो आगे कहते हैं कि क्या मैं किसी बैरूनी साजिश का हिस्सा रहा हूं, मेरी कौम मुझे बताए, क्या मैंने अमेरिका के बल पर या फिर इजराइल के बल पर कुछ पाकिस्तान में करने की कोशिश की है। चूंकि इससे कबल उन पे एक बहुत बहुत ज्यादा कठिन किस्म का ये टैग रहा है कि वो इजरायली एजेंट है, और बारहा अपनी तकारीर में मौलाना फजल रहमान अपने खुतबात में इस बात का बाकायदा इज़हार कर चुके हैं, वो इमरान खान को इजरायली एजेंट करार देते थे। लेकिन आज उन्होंने ये सवाल करके एक मतलब फिर से ना कि सिर्फ मौलाना फजल रहमान के उन बयानात को ललकारा है, बल्कि आज कौम के सामने भी ये सवाल रख दिया। और उसके बाद उन्होंने कहा कि वो कौन लोग हैं जिन्होंने मेरे खिलाफ साजिश की, वो साजिश करके क्या साबित करना चाहते थे, वो क्या इस कौम को नाहता छोड़ना चाहते थे। यानी ये कौम जिसका आज के दौर में एक ही वाहिद लीडर है, और अगर किसी शख्सियत की पॉपुलैरिटी है, किसी पार्टी की वफाक के दर्जे में सबसे ज्यादा पॉपुलैरिटी है, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की है, और फिर भी आप उसके खिलाफ साजिश कर रहे हैं, उसे खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। ये कहना था आज की तकरीर में इमरान खान का। और इस खिताब में, अपने इस वीडियो लिंक खिताब में, इमरान खान ने फिर से कुछ इदारों की भी बात की, और उन्होंने सुकूत डाका को भी एस्टैब्लिशमेंट की एक बड़ी गलती करार दिया। उन्होंने कहा ये सियासी गलती नहीं थी, ये एक एस्टैब्लिशमेंट की गलती थी। और फिर उन्होंने उसके कुछ मारकात भी बयान किए कि किस तरह से एस्टैब्लिशमेंट ने 71 में बांग्लादेशी की पॉपुलर तरीन जमात को एक्सेप्ट नहीं किया था, और फिर उन्हें वो दिन देखना पड़ा जिस दिन बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग हो गया था। ये सिर्फ तारीख नहीं बता रहे, बल्कि दूसरे अल्फाज में इमरान खान एक किस्म की वार्निंग भी जारी कर रहे हैं उन स्टेक होल्डर्स के नाम जिनके हाथों में इस मुल्क के तमाम तर मामलात का इख्तियार है। वो उन्हें फिर से झंझोड़ कर ये याद दिलाने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर आप पॉपुलैरिटी को नहीं मानते, अगर आप जमहूर को नहीं मानते, अगर आप जमहूर की आवाज़ को नहीं मानते, तो यकीनी तौर पर एक मतलब फिर से उस तरह के हालात का सामना करना पड़ सकता है। नाज़रीन, तीसरी अहम और बड़ी अपडेट जो है वो वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की जानिब से इमरान खान पे होने वाले कातलाना हमले को महज एक ड्रामा करार देना है। ज़ाहिर है वफाकी वज़ीर दाखिला हमेशा ही खबरों का हिस्सा रहते हैं, आए रोज़ कुछ एक ऐसी नई बात कह डालते हैं जिसपे बड़ा शोर और वलवला शुरू हो जाता है। आज के रोज़ चूंकि कुछ 3 दिन कबल इमरान खान के पे होने वाले वज़ीराबाद के मुकाम पर कातलाना हमले की JIT रिपोर्ट सामने आई थी, जिसके कुछ जो हकायक थे उन पे बात करते हुए वज़ीर दाखिला ने कहा कि ये इमरान खान पे गोली नहीं लगी, बल्कि वो महज ड्रामा कर रहे हैं, उनकी टांग सही सलामत है। और जिस तरह से ये तमाम तर बकौल वज़ीर दाखिला के ये तमाम तर ड्रामा रचाया गया है, ये महज लोगों की, आवाम की हमदर्दियां समेटने के लिए था, और अपने इस लॉन्ग मार्च को एक सेफ पैसेज, एक फेस सेविंग देने के लिए था। वज़ीर दाखिला का तो ये मानना है। लेकिन दूसरी तरफ इमरान खान की हालात आपके सामने हैं। आज भी तकरीबन 3 माह से वो अपने घर में मुकीम हैं, वहाँ लाहौर में रह रहे हैं, तमाम तरह मामलात वहाँ से डील कर रहे हैं। बल्कि आज की स्पीच में भी उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि मैं इन 2 से 3 कमरों तक महदूद हो चुका हूँ, और मेरी हालत ये है, मेरी टांग की ज़ख्मों की हालत ये है, लेकिन उसके बावजूद मेरी इस कातलाना हमले पे भी सियासत की जाती है। बहरहाल नाज़रीन, अहम यह है कि 9 जनवरी करीब आने को है, और
और सबसे बड़ा चैलेंज इस वक्त इमरान खान को, जिन बड़े चैलेंजेस में से बल्कि कहा जाए कि एक चैलेंज जो है वो दोबारा से परवेज इलाही के साथ ताल्लुकात को नॉर्मलाइज करना है, उनके साथ ताल्लुकात बेहतर बनाना है और उन्हें इस बात पे आमादा करना है कि पंजाब असेंबली, पंजाब हुकूमत की तहलील में वो कोई रुकावट ना बने।